अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, और उसके साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एक टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ जो आपके ऑफ़र लेटर को मंगवाने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आई एम टॉकिंग अबाउट योर SOPs, दैट इज़ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में मैंने आपके साथ पहले भी अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था कि इसमें आपने करना क्या होता है। सो आज मैं आपके साथ अपनी SOPs शेयर करने जा रही हूँ। मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था। इस वक्त तो मैं रोहैम्पटन यूनिवर्सिटीज़ में स्टडी कर रही हूँ, लेकिन जो मैं आपके साथ SOP शेयर कर रही हूँ मैंने सबसे पहले वो बनाया था यूनिवर्सिटी ऑफ हेडफोर्डशायर के। सो वो मैं सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगी। उसके अंदर आपने कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। सो स्टे ट्यून्ड, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। इसके अंदर सारे वो टॉपिक्स हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने ऑफ़र लेटर को मंगवाने के लिए, जिसके अंदर आपने उन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करना होता है। सो ये रहे वो SOPs जिसके अंदर आपने ऊपर अपने हेडिंग देनी होती है अपने इंट्रोडक्शन की। मेन चीज़ जो होती है ना वो आपकी होती है इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में आप अपना नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन करेंगे, आप किस सिटी में पैदा हुए थे। इसके साथ साथ आपने क्या किया है प्रीवियस डिग्री में, आपने कहाँ से की है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन करेंगे और अपने बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे जो आपको लगता है कि आपके अंदर वो चीज़ है। वो आप इस इंट्रोडक्शन में कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें ऐड करेंगे। जस्ट अपने प्रीवियस क्वालिफिकेशन को ऐड कर दें, अपना नेम ऐड कर दें, अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड कर दें, दैट्स इट। ये आपका सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन होता है, बहुत ही लंबा चौड़ा नहीं खींचना होता है। SOPs को टू द पॉइंट बात करनी होती है। सेकंड जो चीज़ आपने इसमें डिफ़ाइन करनी है वो है जी आपकी पर्सनैलिटी। आप उसमें टॉपिक लिखेंगे माई पर्सनैलिटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने कितना कितना पैराग्राफ राइट करना है, बहुत ही लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। सो यहाँ पे माई पर्सनैलिटी में आपने ऐड करना है अपने आप को थोड़ा सा डिफ़ाइन करना है कि आपके अंदर कौन सी एबिलिटीज़ हैं। ठीक है, आपने माई पर्सनैलिटी में 4 से 5 लाइनों में अपनी वो चीज़ मेंशन करनी होती है। नेक्स्ट पैराग्राफ में आपने जो डिटेल में एक चीज़ को डिफ़ाइन करना होता है वो होता है कि रीज़न टू चूज़ यूनाइटेड किंगडम, के आपने UK को ही क्यों चूज़ किया। आपने बहुत सारी तारीफ़ें नहीं करनी होती, इसमें आपने टू द पॉइंट बात करनी है कि UK में वाकई वो चीज़ें हैं। आप इसको अगर आपको समझ आ रही हो, जस्ट मैंने आपको एक हिंट देने के लिए जस्ट शेयर कर रही हूँ, तो आपने कॉपी पेस्ट तो कभी भी किसी के SOPs नहीं करने होते। तो आपने उसमें ये चीज़ बतानी है कि UK आपने क्यों चूज़ किया। अब जैसे आप ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि UK की जो डिग्री है वो ग्लोबली एक्सेप्टेड होती है। इसके अलावा आप UK जाके जब आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होंगे, जब आप इंग्लिश बोलेंगे सबके साथ, तो वो आपके लिए एक बहुत ही प्लस पॉइंट होगा। इसके अलावा जो होगा कि UK का आपको वेदर बहुत अच्छा लगता है, और ये जो लैंग्वेज होती है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होती है, ऑलमोस्ट हर कंट्री में इंग्लिश बोली ही जाती है। तो इस तरह के कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आप इसके अंदर UK के वाई यू चूज़ UK के अंदर आप ऐड कर सकते हैं कि वाई नॉट अदर कंट्रीज़, वाई ओनली UK। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि UK में ऐसी क्या चीज़ें हैं, किन चीज़ों ने आपको अट्रैक्ट किया कि आपने UK ही चूज़ किया है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में आपने बताना होता है रीज़न टू चूज़ हेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी। लाइक ये जो SOPs हैं हेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी के हैं। अब आप जो भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो ना, आपने उसका यहाँ पे नाम लिख देना। लाइक मैंने ब्रूनल यूनिवर्सिटी के भी SOPs बनाए थे, फिर मेरे पास क्वेंटी यूनिवर्सिटी के भी हैं, और फिर मेरे पास रोहैम्पटन यूनिवर्सिटी के भी हैं। सो जो यूनिवर्सिटीज़ में मैंने अप्लाई किया था MMU के भी हैं मेरे पास। सो वो सारे SOPs मैंने बनाए थे, तो वो सारे SOPs मेरे पास पड़े हुए हैं। सो यहाँ पे रीज़न टू चूज़ हेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी, इसका क्या वजह थी वो आपने सारी बतानी है। आपने क्या करना है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे यूनिवर्सिटी को अच्छी तरह तो उन्होंने खुद ब खुद डिफ़ाइन किया होता है, तो मैंने सारे आंसर्स वहीं से देख के बनाए थे। उन्होंने तो एक्सप्लेन किया होता है, आपने आंसर्स वहीं से बनाने होते हैं, तो आपके SOPs में कोई कॉपी पेस्ट का इशू नहीं आता। ठीक हो गया। सो उसमें आप डिटेल बता दें कि इस यूनिवर्सिटी की जो फ़ी थी वो अफोर्डेबल थी एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़, और इस यूनिवर्सिटीज़ के पास जो थी वो अट्रैक्टिव प्लेसेस बहुत थी। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे ऑफ़र लेटर जल्दी रिसीव हो गया था, इसलिए मैंने इस यूनिवर्सिटी को कंसीडर किया। और जो सब्जेक्ट में मैं इंटरेस्टेड थी उसकी जो थी वो स्टूडेंट रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे। मतलब बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बहुत चीज़ें जो हैं वो इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट में आपने बात करनी होती है कि रीज़न टू चूज़ इंटरनेशनल बिज़नेस। अब ये वो टॉपिक है कि जो आपने जिस कोर्स में अप्लाई किया है ना उस यूनिवर्सिटी में। लाइक अगर आप MBA में अप्लाई करो तो आप लिखेंगे रीज़न टू चूज़ MBA। अगर आप कोई भी डिग्री में अप्लाई करो, ग्लोबल बिज़नेस मैनेजमेंट में अप्लाई करो, तो आप वो उस डिग्री का नाम मेंशन करोगे कि आपने ये डिग्री क्यों चूज़ की है।
फिर आपने उस डिग्री को अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है। आपने उसके बारे में अच्छी तरह से रिसर्च करनी है कि उस डिग्री में आपने क्या क्या स्टडी करना है, वो डिग्री आपको इस यूनिवर्सिटी में बेहतर तरीके से कैसे मिल सकती है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी हर कोर्स ऑफ़र करती है यहाँ पे। तो आपने इसी यूनिवर्सिटी में ये वाला कोर्स क्यों चूज़ किया। तो आपने कुछ सॉलिड आंसर्स इसके अंदर प्रोवाइड करने कि आपने यही वाला कोर्स क्यों चूज़ किया। तो ये एक यूके क्यों चूज़ किया, ये यूनिवर्सिटी आपने क्यों चूज़ की है, और आपने यही कोर्स क्यों चूज़ किया है इस यूनिवर्सिटी में। तो ये 3 जो हैं ये तो बहुत ही मेन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनका आपने बहुत ही ख़ास तरीके से ध्यान रखना है। ये आपके ऑफ़र लेटर को जल्दी आपके पास पहुंचाने में ना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक रोल प्ले करेगा। वो है जी आपके SOPs अगर आपके अच्छे होंगे तो आपको ऑफ़र लेटर बहुत जल्दी रिसीव होगा। सो आपने SOP से बहुत अच्छे से ध्यान देना है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके फ्यूचर प्लान्स कि आपने ये डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपने फ्यूचर में क्या करना है। आपको अपने फ्यूचर प्लान्स पता होना चाहिए। आपने हमेशा फ्यूचर प्लान में ये चीज़ लाजमी मेंशन करनी है कि मैंने ये डिग्री कंप्लीट होने के बाद अपनी कंट्री में वापस आना है। और इसके अलावा आप फ्यूचर प्लान में ये भी चीज़ मेंशन कर सकते हैं कि आप जब अपनी डिग्री के बारे में रिसर्च आउट करेंगे ना कम्प्लीटली, तो आप उनको ये भी बता सकते हैं कि हमारे ये वाला कोर्स कंप्लीट करने के बाद हमारी कंट्री में यही अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास, हम इस कंपनी में जॉब कर सकते हैं या मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लूँगा। जस्ट एक रैंडम एक चीज़ होती है। और आपके ये जो SOPs होते हैं ना, यही आपके सारे इंटरव्यूज़ में चलने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं उसमें आपने डिस्कस करनी है ताकि सारी चीज़ें आपके लिए हेल्प आउट करें आपके ऑफ़र लेटर को रिसीव होने में। इसके अलावा ना बहुत से ऐसे टूल्स होते हैं, ऐसा कोई बहुत कम लोग होते हैं जिनको सारी चीज़ें अपने माइंड से खुद सोच के लिखते हैं। ऑब्वियसली मैंने भी अपने SOPs में थोड़ी सी खुद मेहनत की थी और कुछ नेट से ली थी। तो अगर आप नेट से कॉपी पेस्ट करोगे तो आपके ऑफ़र लेटर में प्लेजरिज्म आ जाएगा, क्योंकि कॉपी पेस्ट का इशू तो आना ही नहीं चाहिए ना आपके SOPs में। ये एक मेन चीज़ होती है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत होती है। हमें लगता होगा नहीं जी यूनिवर्सिटीज़ कौन सा बैठ गए वहाँ पे हर किसी के SOPs के प्लेजरिज्म चेक करेगी। ऐसा नहीं होता, उनको हर चीज़ की नोहा होती है। वो आपको यहाँ के पता चलती है कि एक छोटी से छोटी चीज़ ना उनके नज़र में होती है कि आप लोग यहाँ आके आप लोग क्या कर रहे हो। लाइक मेरी यूनिवर्सिटी है ना, उनको हर चीज़ की पता होता है कि ये बच्चा अब नहीं आया ना, तो वो स्पेशल कॉल करते हैं, हाँ भाई क्यों नहीं आए तुम यूनिवर्सिटी में। सो ये चीज़ें जब आप तैयार होते हो ना कंट्री में अप्लाई करने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी हर चीज़, एक छोटी से छोटी चीज़ पर अगर वो पकड़ लेना तो अगर वो गलत हो तो आपके लिए मुश्किल बन सकती है। इसके अलावा बहुत से ऐसे टूल्स हैं जो प्लेजरिज्म रिमूव करने में हेल्प आउट करते हैं। ऐसे बहुत से आपको ऐप्स मिल जाएंगे जिससे आप अपने SOPs लिखवा भी सकते हो। आजकल AI का दौर है, आप हर कुछ कर सकते हो। लेकिन उसमें जो चीज़ का ध्यान रखना है ना आपने, वो ये चीज़ का रखना है कि उसमें जस्ट प्लेजरिज्म ना आए, क्योंकि ये SOPs एक बहुत इंपॉर्टेंट SOPs के अलावा होता ही क्या है, आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपका IELTS होता है। तो आपको ऑफ़र लेटर आने में क्या चीज़ हेल्प आउट करती है, आपके होते हैं SOP जिसमें आपने सारे टॉपिक्स को कवर किया होता है। उनको पता होता है कि हाँ इस बच्चे को पता है मेरी डिग्री में क्या है, मैंने डिग्री में आकर स्टडी क्या करना है, मैं यूके में क्या करने आ रहा हूँ। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ वो सारे टूल्स डिस्कस करूँगी जिसके साथ आप एक बहुत अच्छे से अपने ना SOPs लिख सकते हो। सो यही थी जी मेरी तरफ से एक वीडियो। सो इसको ज़रूर वॉच कीजिएगा और इसको ज़रूर समझने की कोशिश कीजिएगा कि SOPs क्यों ज़रूरी हैं आपके लिए। सो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।